मैंने दुरूद पाक के लिए कहा था, बहुत सारी ज़बानें खुली भी, कुछ ज़बानें खामोश भी रही। शादी का मौका है, मुझे वाकया भी शादी के मौके के मुनासिब ही याद आ रहा है। सुभान अल्लाह। आप एक ज़ात को जानते हैं जिसको ज़माना हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि सुभान तआला अलैह, अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि वही ज़ाते बाबरकात है जिसको मदीने वाले की बारगाह की इजाज़त और ख़ुद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को गौसे पाक ने हुक्म दिया था कि अपने साथ कुतुबुद्दीन को ले लो। सुभान अल्लाह। ये आपको काम भी आएगा, आपका साथ भी देगा। शादी की पुरबहार तकरीब है। सरकार सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आदत थी रात को सोने से पहले 3000 बार मुस्तफ़ा पे दुरूद भेजा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितनी बार? 3000 बार। शादी हुई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शादी की रात दुरूद पाक पढ़ना भूल, दूसरी रात भी भूले, तीसरी रात भी आप भूल गए। मसरूफियत रही, अल्लाह बेहतर जाने। जानशीने गरीब नवाज के नाम से एक किताब है जिसको मोतबर हवालों के साथ डॉक्टर गुलाम यहया अंजुम ने, जो हमदर्द यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उन्होंने जमा किया है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 3 दिन तक मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश नहीं किया। जब तीसरा दिन आया ना, और तीसरे दिन की रात आई, तो दिल्ली का एक शख्स था जिसका नाम था रईस, कि रात को सोता है तो क्या देखता है, सामने एक गुंबद है, उस गुंबद के अंदर कोई बैठा है, और एक बंदा कभी गुंबद के अंदर आता है, कभी जाता है। इसने पूछा, ये आने जाने वाला कौन है? शादाब भाई थोड़ा और साफ हो सकता है तो फ्री कर दे, क्योंकि सफर की वजह से आवाज थोड़ी दबी। गौर फरमाइएगा, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुरीद, आपका मोतक़िद, नाम है रईस, रात को सोया, क्या देखा? उसने देखा सामने एक गुंबद है, उस गुंबद में कोई बैठा है लेकिन नजर नहीं आ रहा है। एक बंदा कभी अंदर जाता है, कभी बाहर आता है। इसने साथ वाले से पूछा, ये आने जाने वाला कौन है? पता चला ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद सहाबी रसूल है। सुभान अल्लाह। इसने कहा, ये कर क्या रहे हैं? कहा, इस गुंबद के अंदर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है और ये उन्हीं की बारगाह में जाते हैं। कहा, क्यों जा रहे हैं? फरमाया, ये हुजूर अलैहिस्सलाम से इजाजत मांगने जाते हैं। अगर किसी को मिलना है, ये पहले हुजूर अलैहिस्सलाम से इजाजत मांगते हैं। अगर मदीने के ताजदार इजाजत दे देते हैं तब बंदे की मुलाकात होती है, और अगर इजाजत नहीं देते तो मुलाकात नहीं होती। रईस ने कहा, बड़ा अच्छा मौका है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के करीब गया, कहा, सरकार मेरे लिए भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांग ले। कहा, ठीक है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अंदर गए, मदीने वाले से इजाजत मांगी। हुजूर रईस नामी शख्स है, रहने वाला दिल्ली का है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, रईस से जाकर कहना, अभी तेरी आंखें हमारे दीदार के काबिल नहीं हुई है। हम अगर 2-4 साल भी दुरूद पाक पढ़ते रहे और हुजूर ख्वाब में नजर ना आए, इसमें अपनी कमी समझिए। भाई पीछे वाले भाई ध्यान से सुन ले यार, बेटा ध्यान से सुनो यार, क्या उसकी तरफ देखो, क्या हुजूर के जिक्र से बढ़कर उसका चेहरा है? समझदार लोग अगर हरकतें करते हैं तो अजीब सा लगता है। सरकार अलैहिस्सलाम के जिक्र से बढ़कर कोई चीज नहीं है। और अगर ये दिल उस जिक्र को सुनने से थोड़ा गाफिल है ना, तो इसका इलाज कराइए, ये बीमार है। बीमार दिल नहीं चाहिए। हुजूर दुआ करते थे, अल्लाह मुझे कल्बे गाफिल से महफूज कर। कल्बे गाफिल ऐसी होता है, इधर जिक्र मुस्तफा हो, उधर वो बातों में लगे। इसी को गाफिल दिल कहते हैं। गाफिल दिल की जरूरत नहीं है, बेदार दिल की जरूरत है। बात समझ गया ना? हाँ, और जब दिल बेदार होता है तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत क्या कहते हैं? अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो, अभी क्या हुआ खुदाया। फिर जब कहते हैं
अब आला हजरत का जब दिल मिलता है तो क्या कहते हैं, अरे ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल दरे रोज के मुकाबिल, वो हमें नजर तो आया ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। बात समझ गए ना? ऐसा दिल हमें चाहिए जो अल्लाह के जिक्र से हमेशा जो है तड़पता रहे, और जब अल्लाह का जिक्र किया जाए ना और मुस्तफा का तस्करा किया जाए तो फिर यारों से बातें ना हो, मदीने वाली की बातें सुनी जाए। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद का नाम लेकर जब अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने इजाजत मांगी, सरकार ने इरशाद फरमाया, कुतुब उससे रईस से जाकर कहना अभी तेरी आंखें हमें देखने के काबिल नहीं हुई है। मतलब क्या है, अगर सरकार के दीदार के मुतमन्नी हो, नबी को देखना चाहते हो तो पहले आंखों का सही से वुजू कर लो। आंखों का वुजू ये है कि अगर बच्चियां जा रही है, कोई गैर बेपर्दा औरत जा रही है, उसकी तरफ नजरें उठाकर न देखी जाए, अजनबिया पर नजर न डाली जाए, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमा कर गंदी तस्वीरें न देखी जाए। यह है आंखों को साफ सुथरा करना, किसी रिस्के हराम पर नजर न रखी जाए, यह है आंखों का वुजू। इसी तरीके से अगर आंख को पाक करना है तो सुबह उठने के बाद अल्लाह के मुकद्दस कुरान को देखा जाए, माँ बाप के चेहरे को देखा जाए, आलिम दीन के चेहरे को देखा जाए, यह है आंखों का वुजू। अगर आप इस तरीके से आंखों को सुथरा कर लेंगे, चूंकि मेरे नबी पाक है और पाक नबी को देखने के लिए आंखों का पाक होना बहुत जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रईस से जाकर कहना अभी तुम्हें देखने के काबिल नहीं हुआ है। मगर सरकार ने फरमाया कुतुबुद्दीन के लिए एक पैगाम भी ले जाओ। रईस से कहना मेरे कुतुबुद्दीन से कहे 3 दिन हो गए तूने अपने मुस्तफा की बारगाह में दुरूद क्यों नहीं भेजा है। इसका मतलब यह है कि मदीने के ताजदार सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने के ताजदार सुनते हैं। खुद मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना मिन अफदली अय्यामिकुम यौमल जुमा। ये रात कौन सी है? शबे जुमरात है, फिर शबे जुमा है। फरमाया तुम्हारे 7 दिनों में सबसे बेहतर दिन अगर कोई है तो जुमे का दिन। सुभान अल्लाह। आगे मेरे नबी फरमाते हैं फाकसरू अलैया मिनस सलाति फी, इस दिन में मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पड़ा करो। सहाबा ने अर्ज किया क्यों? मेरे नबी ने फरमाया फइन्ना सलातकुम मारूदतुन अलैया, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार इस जुमले पे बोलना चाहिए, नबी की बारगाह में तुम्हारा दुरूद जा रहा है। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार की बारगाह में दुरूद पेश किया जा रहा है। सहाबा इकराम ने सवाल किया कैफा तुरदु सलातुना वक़द बरिमता, सरकार आपकी बारगाह में बातें विसाल भी हमारा दुरूद जाएगा कि आपके विसाल फरमाने के बाद भी दुरूद पाक पेश किया जाएगा। तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ताला हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्यु युरज़क। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, अल्लाह ने जमीन पे हराम कर दिया है कि वह नबियों के जिस्मों को खाए, तो अल्लाह के सारे नबी अपनी कब्रों में जिंदा है, उनको रोजी दी जाती है। सरकार ने फरमाया कि जिस तरह तुम्हारा दुरूद मेरी जाहिरी जिंदगी में मेरी बारगाह में पेश किया जाता है, इसी तरह इंतकाल के बाद भी पेश किया जाएगा। इसलिए कि नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मेरे कुतुबुद्दीन से जाके कहना 3 दिन हो गए तुम्हें नबी की बारगाह में दुरूद। अल्लाह। रईस सुबह को उठा, ख्वाजा कुतुब की बारगाह में गया, सलाम पेश किया, वो कहने लगा सरकार 3 दिन से आपने दुरूद नहीं पेश किया। अल्लाह। बात समझिए। जनाबे मुशाहिदी साहब बैठे हैं, अगर से माशाअल्लाह रास्ते में बड़े तेज और तर्रार थे, लेकिन अभी थोड़े से बरकरार है ना। लेकिन ये बरकरारी बेकरारी में अगर बदल जाए ना तो फिर मजा आ जाए। बेकरार इंसान को आपने कभी देखा है कि खामोश बैठा है? बेकरार हमेशा क्या है, हरकत में रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ बेकरार बनिए, बरकरार मत बनिए।
अकीदे पे बरकरार रहिए, बेशक। सुभान लेकिन अल्लाह, अकीदे पे बरकरार भी बेकरारी के साथ रहिए। सुभान अल्लाह। जो ज्यादा वाह, बरकरार वाह, हो वाह, जाते वाह, हैं फिर उनको गुस्ताख नजर नहीं आता। जो बरकरार होकर के बेकरार होते हैं ना, तो जहां गुस्ताखी सुनते हैं फौरन बेचैन हो जाया। बेशक। बात समझ गए ना? हाँ, जुमलों को जरा समझिएगा। कभी कभी मैं उर्दू में इस तरह के जुमले बोल देता हूँ, हाँ, इसलिए तवज्जो आपको देना होगा। मैं अर्ज क्या कर रहा था, सुबह को रईस उठा, जाके ख्वाजा कुतुब की बारगाह में हाजिरी दी, सलाम मोहब्बत पेश किया। कहने लगा हुजूर 3 दिन हो गए आपने हुजूर की बारगाह में दुरूद नहीं पेश किया। अब इतना जुमला सुनने के बाद ख्वाजा कुतुब हैरत में पड़ गए। दुरूद तो रात की तन्हाई में मैं पढ़ता, उसको कैसे पता? अल्लाह। सवाल किया तुझे किसने बताया? कहा मुझे उसी ने पैगाम भेजा है जिसकी बारगाह में आप दुरूद सलाम पेश किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी कभी ये काम भी किया जाता है। छत्तीसगढ़ में आके मिजाज बदल जाता है। हमारे यूपी में बहुत अच्छा होता है, और वहाँ खुद भी बेदार रहते हैं और दूसरों को भी बेदार रहते हैं। नजराना भरपूर मिलेगा, परेशान ना हो। कभी कभी आदमी ये सोचता है कि यार ज्यादा मेहनत करके भी क्या किया। अच्छा, छोटे भाई हैं आप? अच्छा, माशाअल्लाह, ये तो बड़ी मजे की बात है। एक भाई ने नाथखानी संभाली है, दूसरे ने नकाबत संभाली, तो पूरा स्टेज तो इन्हीं दोनों हजरात, दोनों भाइयों के हाथ में है ना। अब सैयद साहब भी इधर बोलेंगे, 2 सादात हैं, 2 भाई हैं, दोनों तरफ से सपोर्ट मिलेगी। यहाँ सैयद साहब तो फिर आपकी बारगाह में जो है वो नजराने मोहब्बत पेश किया जाएगा। भरपूर पेश करना चाहिए। सादात से मोहब्बत का इजहार भी होता है और उनके लिए जो है खिदमत का मौका भी मिल जाता है इंशाअल्लाह। तवज्जो है सैयद साहब? अब बात सुनिएगा। उन्होंने कहा कि तुझे किसने बताया? कहा सरकार अलैहिस्सलाम ने पैगाम। इतना सुनना था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंखों में आंसू आ गए और रोककर फरमाया रईस गवाह हो जा, जब तक जिंदा रहूंगा मदीने के आका पर दुरूदो सलाम पढ़ता रहूंगा। इसलिए कि मैं तो जानता ही था, आज प्रैक्टिकली तौर पर भी मालूम हो गया कि मेरे सरकार मेरे दुरूद को पसंद भी करते हैं, सरकार सुनते भी है। यार अगर मदीने के ताजदार की तरफ से ये सनत मिल जाए कि तेरा दुरूद मुझे पसंद है, तो फिर आका करीम अलैहिस्सलाम का कौन ऐसा दीवाना है जो दुरूद पढ़ना छोड़ देगा या दुरूद पढ़ने में कोताही बरतेगा? हाशा वकल्ला, कभी ऐसा नहीं हो सकता। हम कहते हैं यार अगर हमें सनत नहीं भी मिल रही है, हम नहीं जान पा रहे हैं, तो इतना तो यकीन है ना, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। इसी अकीदे के साथ पढ़ा करो, हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। और ये शादी का मरहला है। शादी के मरहले पर जलसा मुनाकिद करने का मतलब जिक्र इलाही करना, और जिक्र इलाही कुरान कहता है वला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज है। मोहब्बत से बोलो यार, सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र क्या है? सबसे बड़ी चीज है। और इस मौके पर खुशी के मौके पर महफिलें सजाना, भाई गम के मौके पे तो सभी सजाते हैं, मरहला खुशी के मौके पर है। जब इंसान की तबीयत गुनाह की तरफ माइल होती है, तब वो इंसान गुनाह की तरफ माइल ना होकर जिक्र खैर की महफिल सजा ले। और ये जिक्र खैर की महफिल सजाना दर हकीकत अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और कुरान कहता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे ना, मेरा शुक्र अदा करोगे, रब कहता है मैं तुम्हारी नेमतों में और इजाफा और बढ़ोतरी पैदा कर दूंगा। और अगर ना शुक्री करोगे तो
सुनो मेरा अजाब निहायत सख्त है। सुभान अल्लाह, बड़े खुश नसीब लोग हैं वो जो इस मौके पर जिक्र इलाही करते हैं। आओ जिक्र की बात आ गई तो सुने, हमने कहा पाक परवरदिगार तेरा जिक्र करेंगे इनाम क्या मिलेगा। कुरान कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, फरमाया तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए तो रब्बे कदीर ने हदीस कुदसी है, रब ने फरमाया अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी व अना माअहू इज़ा ज़करनी इन ज़करनी फी नफ्सी ज़करतुहू फी नफ्सी व इन ज़करनी फी मलाइन ज़करतुहू फी मलाइन खैरिम मिनहु। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है मैं अपने बंदे के गुमान के एतबार से ही पेश आता हूँ। अगर बंदा ये कहेगा मेरा रब बहुत अता करता है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत कुछ मिला करता है। एक बंदे ने ये इरादा कर लिया है कि मैं अगर रिस्क हलाल तलाश करूंगा थोड़ी परेशानी तो आ सकती है लेकिन अल्लाह मेरे लिए रास्ते निकाल देगा और मैं हराम की तरफ नहीं जाऊंगा, रिस्क हलाल ही खाऊंगा। तो कुरान कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहू मिन हैथु ला यहतसिब। चूंकि हदीस का जुमला है अला इंदा ज़न्नी अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के एतबार से ही पेश आता हूँ। अब उसने अकीदा ये रखा था कि मैं रिस्क हलाल की तलाश में रखूंगा। मेरा अकीदा है कि अल्लाह मेरे लिए रिस्क हलाल के दरवाजे खोल देगा। तो कुरान ने कह दिया अल्लाह से जो डरता है अल्लाह उसको वहां से रोजी दिया करता है जहां पर उसका वहमो गुमान भी नहीं जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाना माहू इज़ा ज़करनी, रब कहता है जब बंदा मुझे याद करता है तो मेरी रहमत उसके साथ हुआ करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आगे फरमाया वइन ज़करनी फी नफ्सी, अगर वो मुझे तन्हा याद करता है ज़करतुहू फी नफ्सी तो मैं भी उसको तन्हा याद करता हूं। और अगर वइन ज़करनी फी मलाइन, और अगर वो मुझे जमात में याद करता है ज़करतुहू फी मलाइन खैरिम मिन, तो मैं उसे उसकी जमात से बेहतर जमात में याद किया करता। सुभान अल्लाह। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना तो इनमें कोई महफूज है ना मासूम है, हम तो महफूज भी नहीं है, दिन भर गुनाही गुनाह करते रहते हैं। लेकिन अल्लाह को याद कर रहा है एक गुनाहगार आसी खताकार बंदा आप जैसे हजरात के दरमियान, भाई आपके दरमियान याद कर रहा हूँ। लेकिन आप एक बात को याद रखें, हम एक दूसरे के सामने याद कर रहे हैं, हमारी जमात इतनी पाकीज़ा जमात नहीं है। मगर याद रखें अगर अल्लाह को हम यहाँ याद करते हैं अल्लाह ताला अपने खास फरिश्तों में हमारा जिक्र करता है। इसीलिए कहा फी मलाइन खैरिम मिनहुम, उनसे बेहतर जमात में मैं उन्हें याद किया करता हूँ। हमने कहा बेहतर जमात इसलिए है कि वो फरिश्तों की जमात है और कायनात में दो ही जमातें ऐसी हैं जिनको मासूम अनिल खता कहा जाता है, जिनसे कभी गुनाह हो ही नहीं सकता, गुनाह इम्पॉसिबल है, असंभव है। और उनको एक जमात रसूलाने इज़ाम और हजरात अंबिया की है, दूसरी जमात फरिश्तों की है। पता चला हम याद करते हैं अपने जैसे गुनाहगारों में और अल्लाह ताला हमें याद करता है अपने निकोकार फरिश्तों में। सुभान अल्लाह। ये हम जैसे गुनाहगारों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र की बरकतें हैं। हम यहाँ याद कर रहे हैं, अल्लाह हमें अपनी मखलूक फरिश्तगान में याद किया करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए पाक परवरदिगार हमने तेरा जिक्र किया, ऐ मेरा मौला तूने जिक्र करने की बदौलत हमें नेमतों में इजाफा भी कर दिया है। मेरे मौला हमने तुझे तन्हा याद किया, तू भी तन्हा याद कर रहा है, जमात में याद किया, जमात में याद कर रहा है। मौला हम तेरी बारगाह में अर्ज करते हैं हमें एक बात तो बता, दुनिया में अक्लमंद किसको कहा जाएगा? लोग समझते हैं कि ये फला कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, इसकी आदत ये है ये 1 करोड़ को 2 करोड़ कर लेता है, ये 5 करोड़ को 10 करोड़ कर लेता है, इसने दुकान बहुत बड़ी बनाई है, इसका बंगला बड़ा शानदार है, इसके पास पैसा ही पैसा है। हमने कहा
इसको अक्लमंद कहा जाए। जिसने हजारों कमा लिए लेकिन ज़कात से दूर है, अक्लमंद नहीं कहा जाएगा। खैरात से दूर है, अक्लमंद नहीं कहा जाएगा। मालो सर को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता, अक्लमंद नहीं कहा जाएगा। हमने कहा कुरान तू बता, अक्लमंद किसको कहा जाता है? लफ्ज़े जिक्र को ज़हन में रखिएगा। कुरान ने कहा इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। कुरान पाक ने कहा बेशक जमीन और आसमान की तख्लीक में, रात और दिन के आने जाने में ईमान अक्ल वालों के लिए, अक्ल वालों के लिए खुली निशानियां है। हमने कहा कुरान अक्ल वाले हैं कौन? कुरान बोला अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक्ल वाले वो है अगर खड़े हैं तो अल्लाह को याद कर रहे हैं, बैठे हैं तो अल्लाह को याद कर रहे हैं, बिस्तरों पे लेटे हैं तो अल्लाह को याद करते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा युसल्लूना कज़ालिका हस्बा ताकतिहिम। मतलब ये है अगर खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं तो खड़े होकर के नमाज पढ़े, अगर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं तो बैठकर नमाज पढ़े, अगर लेटकर नमाज पढ़ सकते हैं तो लेटकर नमाज पढ़े। हमने कल नमाज में भी जिक्र है और अगर इसके अलावा नमाज के बाहर है अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं। शाफियों काफी कहते हैं, वाफी कहते हैं, इसी तरीके से गफ्फार कहते हैं, इसी तरीके से रहमान कहते हैं, सत्तारुल उयूब कहते हैं, गफ्फारुस सुनूब कहते हैं। अगर ये सारे कलिमात बोल रहे हैं, ये अल्लाह का जिक्र हो रहा है, पता चला अक्ल वालों की पहचान ये है कि जो खड़े होकर भी अल्लाह को याद करे, बैठकर भी अल्लाह को याद करे, लेटकर भी अल्लाह को सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर ताजुश शरिया, फैजान हुजूर अमीन शरीयत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, मदीने वाले सुभान अल्लाह, रातों रात इबादत करते हैं, पैर सुभान पर अल्लाह, बदन शरीफ आ जाता है, अल्लाह पैर अकबर, फूल जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। किसी ने कहा हुजूर इतनी नमाज पढ़ सकते हैं, कुछ आराम भी किया करें, इबादत आप इतनी दराज करते हैं। तो कहने लगे अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? कुरान ने कहा या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। महबूब की कैफियत को देखकर रब्बे कदीम ने फरमाया महबूब रात के कुछ हिस्से में क़याम किया। सुभान अल्लाह, आधी रात क़याम किया करो, कुछ आराम भी कर लिया। और एक बात याद रखें, हुजूर है मोहम्मद और हुजूर का मोहम्मद होना ये अहमद का नतीजा है। सुभान अल्लाह। बहुत अहम बात अर्ज करने जा रहा हूं, एक नए अंदाज की गुफ्तगू। हुजूर अलैहिस्सलाम है अहमद, अहमद थे फिर मोहम्मद हो गए। समझ गए? अब सुनो भाई, इधर देखिए आप, उधर कुछ नहीं, खाली पर्दा ही पर्दा या फिर वो भाई है। मैं आपको खबर कर देता हूँ ताकि आप दोबारा देखें नहीं। अगर दोबारा देखें तो भाई इनके मुंह में ही ईंट लगा देना। हाँ सुनिए ध्यान से, अहमद बना है हम्द से और मोहम्मद भी किससे बना है? हम्द से। बोलो किससे बना है? हम्द से। अहमद का माना होता है बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला, सुभान अल्लाह बोला। और मोहम्मद का माना होता है बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान दोनों का अल्लाह, मतलब समझा दूं, क्योंकि बात हम्द की और हम्द भी जिक्र इलाही। सुभान अल्लाह, और सरकार अलैहिस्सलाम ने जब जिक्र इलाही किया ना तो उसकी बरकतें। सुभान अल्लाह। कुरान पाक ने कहा व मुबश्शिरम बिरसूलियाति मिन बाद इसमो अहमद। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ लेकर के जा रहे, अपने उम्मतियों से कहते हैं मैं तुम्हें एक ऐसे रसूल की बशारत दे रहा हूँ, खुशखबरी दे रहा हूँ, मुस्तैजा दे रहा हूँ, गुड न्यूज दे रहा हूँ, बुशरा सारा है, खुशी की बात है। ऐसे रसूल की खुशखबरी दे रहा हूँ जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद। सुभान अल्लाह।
बोलो अहमद। हमने कहा अहमद का माना बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ, अब पीछे पलट के चलिएगा। अल्लाह ने सबसे पहले किसका नूर पैदा किया? अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने पूछा था, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी का नूर पैदा किया है, तेरे नबी का नूर पैदा किया है। शादी की तकरीब है, पहला काम क्या है? शादी के मौके पर जलसा जिक्र इलाही की दलील है। इस पर मैं इस बात को मुकम्मल करूंगा, फिर उसके बाद शादी की तरफ आऊंगा और शादी के बाद इंशाअल्लाह फिर इख्तिताम हो जाएगा। गौर फरमाइएगा, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर का कमाल देखे। अल्लाह ने जब मुस्तफा करीम का नूर पैदा फरमाया, उसको एक दरख्त पे रख दिया गया जो शजरे यकीन था, शजरे यकीन पे रखा गया। काना दालिका नूरो युसब्बिहु व तुसब्बिहुल मलाइकतु बितस्बीहिही। सरकार अलैहिस्सलाम का जो नूर है, जिसको शजरे यकीन पर, दरख्त यकीन पे रखा गया था, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 70,000 साल तक अल्लाह की तस्बीह पढ़ता रहा। सुभान अल्लाह, अल्लाह का जिक्र करता रहा और उसके जिक्र को देखकर फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे थे, यानी गाइड कर रहा था, रहनुमाई कर रहा था मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का नूरे पाक। अब देखे सरकार का नूर है, मेरे नबी के नूर ने 70,000 साल तक अल्लाह की तस्बीह पढ़ी। सुभान अल्लाह। अब सरकार का नूर पैदा होते हुए ही, होने के बाद अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम का नूर इंसानी शक्ल में आया, आका करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, एक हाथ को जमीन पे रखा, एक हाथ आसमान की तरफ उठाया और कह रहे हैं सुभान अल्लाहि कसीरा, सुभान अल्लाहि कसीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। अल्लाह की हम्द कर रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। नूर जब तक था 70,000 साल तक अल्लाह को याद कर रहा है। जब दुनिया में इंसानी शक्ल में आए, पहला कलमा अल्लाह की याद हो रही है। उसके बाद जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, लाने के बाद सरकार की जिंदगी जैसे जैसे गुजरती चली गई, जाहिरी जिंदगी, सरकार जिक्र इलाही करते रहे। आपने पूरी जिंदगी सरकार की पढ़ी होगी, कभी मेरे नबी नमाज तहज्जुद अदा कर रहे हैं, कभी नमाज फजर की अदायगी है, कभी कोई सी नमाज पढ़ रहे हैं, कभी नमाज कुसूफ पढ़ी जा रही है, कभी नमाज खुसूफ पढ़ी जा रही है। हर हाल तो ये था, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने तफसीरे जलालैन के अंदर इस हदीस को जिक्र फरमाया, इज़ा हज़बहु बादरा इलस्सला। जब जब मेरे नबी को कोई परेशानी दरपेश हुआ करती थी, सरकार वावेला नहीं करते थे, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर अमीन शरीयत, शहजादे हुजूर हकीम शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत शहजादे हुजूर हकीम शरीयत हजरत मौलाना सुफियान रज़ा साहब किबला की आमद हुई है। आप हजरात अपनी माथे की निगाहों से उन्हें देख रहे हैं और साथ ही साथ हजरत मौलाना अशरफ रज़ा साहब किबला, उनकी भी आमद है। हम उनका खैर मकदम करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। हुजूर ताज शरीयत और हुजूर अमीन शरीयत के फैजान का संगम आपके सामने। सुभान अल्लाह। मैंने आप हजरात को बड़ी मेहनत से जमा किया था, बिखरने को नहीं कहा था, जमा होने को कहा था। खैर बार आया, 2-4 गए हैं तो 2-4 आ गए, और वो भी ऐसी सेहत के साथ आए हैं कि वो तनहा कई अफराद की खाई में खा। अल्लाह सलामत रखे। सरकार उस्तादे ज़मन के नबीरा भी सुभान अल्लाह। आपके सामने है। हुजूर अमीन शरीयत का फैजान, सरकार ताज शरिया का फैजान, दोनों के फैजान का संगम आपके सामने है। सुभान अल्लाह। हुजूर हकीम शरीयत के साहबजादे हैं, आलिम दीन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मसलक आला हज़रत के सच्चे तर्जुमान। अल्लाह ताला इनसे वो काम ले जिससे वो राजी हो और उनका हबीब राजी हो। आमीन। अब मुझे इजाज़त दे ताकि सफ़र खिताबत को मैं आगे बढ़ाऊँ। इजाज़त है? मोहब्बत से ज़रा बोले सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जिक्र की बात आई, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पहले अहमद फिर मोहम्मद। मैं इसी को बता रहा हूं। आका करीम अलैहिस्सलाम के नूर को रब ने पैदा फरमाया। हदीस में आया काना दालिका नूरु तुसब्बिहु व काना दालिका नूरु युसब्बिहु व तुसब्बिहुल मलाइकतु बितस्बीही। सरकार का नूर अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है और फरिश्ते हुजूर की तस्बीह को देख करके, नूर की तस्बीह को देखकर फरिश्ते तस्बीह कर रहे हैं। और कितने दिनों तक 70,000 साल तक वो सरकार अलैहिस्सलाम का नूर शजरे यकीन पर अल्लाह की तस्बीह करता रहा, जिसको हजरत अब्दुल रज़ाक मुसन्नफा अब्दुल रज़ाक के अंदर हजरत सरकार सैयदना शाह अब्दुल रज़ाक ने जिक्र फरमाया है। अल जुज़ुल मफ़क़ूद मिनल जुज़िल अव्वली मिनल मुसन्नफ, इस किताब को जमा करके इस हदीस पाक के इब्तिदाई सफ़ात और इब्तिदाई जुमलों को महफूज किया गया। अब देखे मेरे नबी का नूर 70,000 साल तक तस्बीह कर रहा है। यही नूर जब इंसानी लिबादे में आया, आका करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह की तस्बीह भी कर रहे हैं, हम्द भी कर रहे हैं और पूरी जिंदगी सरकार मदहो सताइश अल्लाह की तारीफ और तौसीफ करते रहे। जब मेरे नबी दुनिया से तशरीफ लेकर के जा रहे हैं तो सहाबा इकराम से फरमाते हैं, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम व तुअरदु अमालुना अलैया। कहते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम सुनो, तेरा दुनिया में रहना ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है और बादे विसाल दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ ले जाना ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है। और फरमाया तुम्हारे अमाल मेरी बारगाह में पेश किए जाते हैं। अगले जुमले पे गौर करना, फरमाया फमा वजदतु मिन हसनिन हमिदुल्लाह अलैहि, अगर तुम्हारे अमाल अच्छे होते हैं तो मैं अल्लाह की हम्द बजा लाता हूँ, अल्लाह की तारीफ करता हूँ, अल्लाह की मदहो सताइश करता हूँ, शुक्र इलाही बजा लाता हूँ। वमा वजदतु मिन सय्यिन इस्तगफरतुल्लाह तबारक व तआला लकुम, और अगर तुम्हारे अमाल मुझे बुरे लगते हैं, यानी बुरे अमाल तुम्हारे पाता हूँ तो तुम्हारे लिए अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ। हमने कहा ये सिलसिला मेरे नबी की ज़ाहिरी जिंदगी में भी था और बादे विसाल भी है। आज भी जो अमाल पेश किए जाते हैं, अगर अच्छे अमाल होते हैं, मदीने के ताजदार कब्र अनवर में अल्लाह की हम्द किया करते हैं, और अगर बुरे अमाल होते हैं हुजूर हमारे लिए बख्शिश मांगा करते हैं। देखे तो सही, हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर अल्लाह का जिक्र करे, फिर सरकार ज़ाहिरी जिंदगी में हो अल्लाह का जिक्र करे, दुनिया से तशरीफ ले जाए तब भी अल्लाह की हम्दो सताइश करे। हजरात अंबिया तो नमाज भी पढ़ते हैं कब्रों में, और ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे हम लोग पढ़ा करते हैं, इसलिए कि हमारा अकीदा है हजरात अंबिया की जिंदगी हकीकी भी है, हिस्सी भी है, दुनियावी भी है। इसीलिए तो मदीने के ताजदार ने फरमाया मरर तो लैलता उसरी अभी अला मूसा वह हुआ युसल्ली काइमन फी कब्रिही, फरमाया मेरी मेराज की रात मेरा गुजर हजरत मूसा के करीब से हुआ, मैंने देखा कि वो अपनी कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाहिदी साहब के नारे पर कम से कम मुशाहदा तो कराइए। आप वाकईतन बेदार है। खत्म कर दूं? आपको नहीं, बोलिए, आपको भी खत्म नहीं करना है और तकरीर को जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं कहां तक पहुंचा हूं। सरकार अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद का मरहला। और अगला जुमला सुने, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते अव्वलो ज़ुमरतिन तलिजुल जन्नता सूरतुहुम अला सूरतिल कमरी लैलतुल बद्र। फरमाया मेरी उम्मत का सबसे पहला गिरोह जो जन्नत में जाएगा ना, उसकी सूरत 14वीं चांद की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगला जुमला है वयुसब्बिहूना बुकरतन व अशिया,
जन्नत में जाने के बाद ये जमात सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह पढ़ेगी, सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह पढ़ेगी। हमने कहा जब उम्मत तस्बीह पढ़ेगी तो क्या मदीने के ताजदार जन्नत में तस्बीह नहीं पढ़ेंगे? यकीनन पढ़ेंगे। जब उम्मत को ये कमाल मिल रहा है तो नबियों के सरदार को भी इससे बुलंद बाला कमाल मिलेगा। अब यहाँ पलट कर आइए, सरकार अलैहिस्सलाम का नूर है, नूर अल्लाह की हम्द कर रहा है। जब मेरे मुस्तफा करीम दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह की हम्द कर रहे हैं, उसके बाद दुनिया में तशरीफ फरमा है तो अल्लाह की हम्द कर रहे हैं। हमने कहा सरकार अहमद है और अहमद का माना बहुत ज्यादा हम्द करने वाला। रब को अपने महबूब की हम्दो सताइश इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने अपने महबूब की तारीफ कर दी और फिर उसके बाद मेरे मुस्तफा मोहम्मद हो गए। इसलिए कि आका करीम अलैहिस्सलाम की तारीफ कोई दुनियादार नहीं, खुद परवरदिगार कर रहा है। हजरत हसन इब्ने साबित ने कहा व शक्का लहू मिन इस्मिही लियुजिल्लहु फजुल अर्शी महमूदुन व हाज़ा मुहम्मद। फरमाया सुनो, अल्लाह ने अपने नाम से अपने महबूब के नाम को मुश्तक किया है ताकि महबूब की इज्जत को जाहिर करे। और हदीस कुदसी सुन लीजिएगा, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत तजल्लुल यकीन में इस हदीस को जिक्र फरमाते हैं। हजरत सलमान फारसी हदीस के रावी है, कहते हैं मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम हबता जिब्रील अलैहिस्सलाम फकाल इन्न रब्बका यकूल। जिब्रील अमीन आए और कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका रब, ए मेरे महबूब आपका रब आपसे फरमाता है कद खत्म तो बिकल अंबिया, मैंने तुझे आखिरी नबी बनाया है। वमा खलक तो खलकन अकरमा अलैया मिल, तुझसे ज्यादा इज्जत वाली मखलूक मैंने कोई और नहीं बनाई। और अगला जुमला सुने, कहा रब कहता है व करन तो इस्म का मा इस्मी फला उज़कर फी मौज़िन हत्ता तुस्करा मैया। कहा मैंने तेरे नाम को अपने नाम के साथ इस तरह जोड़ लिया है जब भी मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ तुझे भी याद किया जाएगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर अमीन शरीयत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताओ, नामे मोहम्मद इतना पाकीज़ा नाम, इस नाम के अंदर ही इत्तिहाद है। सुभान अल्लाह। कैसा इत्तिहाद? जब आप नामे मोहम्मद बोलते हैं तो दोनों होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कलमा इस्लाम ही तो है जिसने मोमिनीन को जमा कर दिया। बेशक हुजूर ने फरमाया अल मोमिनु लिल मोमिनी कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। फरमाया एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले के लिए इमारत की तरह होता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसके एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मजबूती मिलाकर। सुभान अल्लाह। अब मोहम्मद का माना होता है बहुत ज्यादा तारीफ किया। कुफ्फारे कुरैश सरकार अलैहिस्सलाम के नामे मोहम्मद को लेकर के तौहीन भरे अशार बनाते थे। एक दिन कुफ्फार ने आपस में एक दूसरे से कहा बड़े घामर लोग तुम हुजूर की हिजो में बोलते हो और कहते क्या हो हुजूर को मोहम्मद कह करके हिजो करते हो। और मोहम्मद का माना क्या है? बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ। तो बोले तुम तौहीन करते हो कि तारीफ? क्या बात है। तो उन बदबख्तों ने क्या किया, मोहम्मद की जगह मुज़म्मम, बहुत ज्यादा जिल्लत दिया हुआ। माअज़ल्लाह, ये उन्होंने अपने फासिद ख्याल और बातिल ख्याल से एक नाम गढ़ा अपनी तरफ से। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अताजबूना कैफा यसरिफुल्लाहु अन शतमी कुरैशिन व तानिहिम। फरमाया मेरे यारो तुम्हें हैरत होती है अल्लाह ने कैसे मुझे कुफ्फारे कुरैश की तानो तशरी लान तान से बचा लिया। आगे मेरे नबी ने फरमाया यश्तमूना मुज़म्ममा व यतअनूना मुज़म्ममा व अना मुहम्मद। बोलो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया हे मेरे यारो तुम्हें हैरत होती है, देखो अल्लाह ने मुझे कुफ्फारे कुरैश के लान तान शत्म से, सबको शत्म गाली गलौज से कैसे बचाया है। अरे वो लान तान करते हैं तो मुज़म्मम को, गालियां देते हैं तो मुज़म्मम को, सबको शत्म करते हैं तो मुज़म्मम को तकलीफ पहुंचाते हैं, लाम
नाम लेकर के तो अगर वो शत्म करते हैं, गाली गलौज करते हैं मुजम्मम को, फरमाया व अना मोहम्मद, मैं मुजम्मम नहीं हूँ, मैं तो मोहम्मद हूँ। अल्लाह ने मेरा नाम मुजम्मम नहीं रखा है, मेरा नाम मोहम्मद रखा है। अरे मियां, ऐसा नाम अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया है। अगर अबू जहल लेता है तब भी तारीफ होती है, अबू बकर सिद्दीक अकबर लेते हैं तब भी सुभान तारीफ। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। सही लगाया है। जश्न खाना, जश्न शादी खाना, आबादी का सिलसिला तो बाद में शुरू। समझदार अल्लाह सलामत रखे। आमीन। आकिल बालिग के कलाम को नग्न होने से बचाए। आला हज़रत फरमाते हैं महमल हसन तलाश, इसलिए मैंने महमल हसन तलाश। जिक्र हो गया, जिक्र के बाद मरहला आता है शादी। शादी सरकार अलैहिस्सलाम की बड़ी मशहूर हदीस है। तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद दीन। किसी भी औरत से शादी की जाती है 4 वजह से। अब हुजूर ने औरत का तस्करा कर दिया, इसलिए कि सारा फोकस घर वालों का औरत की तरफ रहता है, लेकिन इसमें मर्द भी शामिल, क्योंकि मर्द में भी देखा जाए हुस्नो जमाल है कि नहीं, मर्द में भी देखा जाता है माल वाला है कि नहीं। अब आका करीम अलैहिस्सलाम तो आलिमे गैब है ना, हुजूर अलैहिस्सलाम तो आलिमुल गैब नहीं आलिमे गैब है। आलिमुल गैब तो अल्लाह की सिफत है, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबी अदल। सरकार तो जानते हैं ना कि आने वाले जमाने में क्या होगा, इसलिए मेरे नबी ने पहले माल का तस्करा किया। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी वलाकिन अखाफु अलैकुम अन ततनाफसू फीहा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे अपने बाद इस बात का अंदेशा तो नहीं कि तुम फिर बुत परस्ती करोगे, नहीं नहीं, इसका अंदेशा नहीं है, ये तो खौफ उठ चुका है। हाँ, मुझे इस बात का अंदेशा जरूर है कि तुम दुनिया के अंदर घुस जाओगे, एक दूसरे से मुकाबला होगा, कंपटीशन होगा कि साहब फला साहब ने इतने गाड़ी बंगले ले लिए हैं, मैं भी इतना लूंगा, फला इतनी बड़ी गाड़ी में चलता है, मैं भी चलूंगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसी का जिक्र फरमाया और नबी ने देख लिया कि लोग माल के लालची होंगे, इसलिए पहले तस्करा किया कि माल देखकर शादी की जाती है। और एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, मोहब्बत, शादी में भी मोहब्बत और मैलान हुआ करता है। एक मोहब्बत तबई होती है, एक मोहब्बत शरई होती है। सरकार से मोहब्बत तबई नहीं, मोहब्बत शरई की जाएगी। मोहब्बत तबई तो अबू तालिब ने भी की थी, लेकिन मोहब्बत तबई की बुनियाद पर कि भतीजे हैं इसलिए मोहब्बत थी, लेकिन उससे मोमिन नहीं हुए। ईमान के लिए मोहब्बत शरई जरूरी है, और जो मोहब्बत होती है उसके 4 ही सबब हुआ करते हैं। एक तो माल देखा जाता है, खानदानी शराफत देखी जाती है, इसी तरीके से आज इंसान हुस्नो जमाल देखता है, फिर उसके बाद तकवा परहेजगारी देखता है। मोहब्बत रसूल में ये चारों चीजें आपको नजर आएंगी। सरकार से ज्यादा माल वाला कौन हो सकता है? कुरान कहता है वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदली। मुनाफिकीन को यही तो बुरा लगा कि अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें अपने फजल से मालदार बना दिया है। पता चला सरकार भी माल अता किया करते हैं, और क्यों ना अता करे, इसलिए कि रब कहता है जाल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दी। महबूब अर्श से लेकर फर्श तक सारी चीजों का मालिक मैंने तुझे बना दिया है। मेरे पीर कहने लगे आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है। और कहने लगे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदह सताइश करते हुए कहते हैं जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात मैलान की थी, रुझान की थी, कल्बी मैलान जो होता है, हुजूर से ज्यादा मालदार था। अगर किसी औरत से माल को देखकर शादी की जा रही है तो वहां भी मोहब्बत का तकाजा है। प्यार मोहब्बत किस वजह से? माल मदीने वाले से जो मोहब्बत की जाए, अगर माल देखो तो हुजूर से ज्यादा मालदार।
हुस्न जमाल देखना है मियाँ सुभान अल्लाह, तो पूछो ना सहाबा से। सुभान अल्लाह। कहते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहसनल नासी वजहन सुभान अल्लाह, व अहसनहुम खुल्कन। सुभान अल्लाह। फरमाया लोगों में हुजूर से ज्यादा कोई खूबसूरत भी नहीं था और हुजूर से ज्यादा कोई खूबसूरत भी नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हिंद अभी हाला का जुमला सुनो। फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फखमन मुफखमा यतलालु वजहु का तलालुल कमरी लैलतल बद्र। फरमाया सुनो मेरे नबी अलैहिस्सलाम बड़े शानदार, बड़े उम्दा और जबरदस्त जात के मालिक हैं। और फरमाया उनका चेहरा ऐसे ही चमकता है जैसे 14वीं का चांद। सुभान अल्लाह, मगर सुभान किसी ने अल्लाह। कहा था, बहुत पहले हमने आसान तकरीर में पढ़ा था, है? जब आसान तकरीर की बड़ी जरूरत थी उस वक्त पढ़ा था। क्या पढ़ा था? चांद से तशबीह देना क्या यही इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। समझ गए? तवज्जो है भी मोहतरम? जी। आपने बड़ी मोटी कम चादर ओढ़ के रखी है, लग रहा है सारी सर्दी आप ही के पास में। बड़ी देर से ये खुद भी सर्द में बड़ी देर से, इसको बहुत देर से जो है हरारत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बुरूदत इतनी गालिब है कि हरारत मुअस्सिर नजर नहीं आ रही। 12 अर्ज कर रहा हूं, एक सरकार अलैहिस्सलाम के बाद हुस्न की है तो हजरत अबू हुरैरा से पूछो, कहते हैं मा राई तो हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। अहसन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कान शम्स तजरी फी वजहिही। फरमाया हुजूर से ज्यादा हुस्न जमाल वाला मैंने किसी को नहीं देखा। कसम खुदा की, नबी के चेहरे को देख के ऐसा लगता था कि जैसे सूरज सिमट के मेरे नबी के चेहरे में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे? और एक जुमला और सुनो, नबी के दस्ते मुबारक का कमाल। हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं मा मसस्तु दीबाजतन वला हरीरतन अलियना मिन कफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मैंने रेशम के कपड़े तो बहुत छुए, रेशम का कपड़ा तो मैंने बहुत सारे रेशम के कपड़े छुए, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम के दस्ते पाक से ज्यादा नरमो गुदास मुझे कोई रेशम भी नजर नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ गए? और अगला जुमला सुने, कहते हैं वमा मसस्तु वमा शममतु मिस्कतन। कहीं मिस्कन भी आता है, कहीं मिस्कतन भी आता है। मिस्कतन और रायहतन अतयबा मिन रायहतिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया मैंने मुश्क को भी सूंघा, खुशबुएं भी तरह तरह की महसूस की, और एक है वाला शमामतन, और मैंने खुशबुएं, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम की खुशबू से ज्यादा बेहतर मुझे कोई खुशबू नजर नहीं आती। एक रिवायत में है मिन इर्की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सरकार के पसीने से ज्यादा खुशबूदार मुझे कोई खुशबू महसूस नहीं हुई। सबसे ज्यादा खुशबू अगर है तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा पसीने में है। हमने कहा हुस्न जमाल की बात है तो जरा देखो तो सही, जब मेरे नबी बात करते थे आपके दंदाने मुबारक में हल्का सा खला था, लेकिन वो खला ऐसी कि जिससे हुस्न जमाल दोबाला नजर आता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बात किया करते थे, जनाबे सिब्तान मेरी तरफ तवज्जो करें, क्या करते थे? बात करते थे तो हुजूर के दंदाने मुबारक के बीच में जो खला था और फिर निकलता था जो दीवारों पर मुनव्वर हो जाया करता था, दीवारों पर नजर आता था। ये सरवरे कायनात का हुस्न जमाल है। और अगर बात खानदान की आ जाए तो मेरे नबी तो खुद फरमाते हैं इन्नल्लाह अस्तफा मिन वुल इब्राहीम इस्माईला वस्तफा मिन बनी इस्माईला किनाना वस्तफा मिन बनी किनाना कुरैशा वस्तफा मिन कुरैश बनी हाशिम वस्तफानी मिन बनी हाशिम। कहा अल्लाह ने औलाद इब्राहीम से इस्माईल को चुना है, इस्माईल की औलाद से किनाना को चुना है, किनाना की औलाद से अल्लाह ताला ने किनाना की औलाद से कुरैश को चुना है, कुरैश से बनु हाशिम को चुना है, और बनु हाशिम से तुम्हारे नबी को चुन लिया है, मेरे नबी को चुन लिया है। आला हजरत कहने लगे जात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हुजूर जैसा तकवा किसके पास होगा? सुभान अल्लाह।
बहरहाल 4 बजे होती है मैदान तलब। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया माल देखकर शादी की जाती है, खानदान देखकर। देहाती जबान में समझा, ये देखा जाता है लड़ाई होगी तो कितने लड़के निकलेंगे, 15 निकलेंगे कि 16। बात समझ गए? अब लाठी का दौर नहीं है तो किसकी कितनी वैल्यू है, कितना मजबूत उसका पल्ला है। दूसरी बात सुना, फरमाया फिर देखा जाता हुस्न जमाल। लास्ट में देखते हैं कि साहब वो लड़की नमाज पढ़ती है, इबादत करती है कि नहीं करती है। मगर हुजूर से पूछो, मेरे नबी ने फरमाया फर्ज फर्द जाती दीनदार लड़की से शादी। सुभान अल्लाह। बस मैं एक बात वाकई अर्ज कर देता हूँ, उसके बाद काफी देर से भूखा शेर दहाड़। सुभान अल्लाह, अल्लाह इस शेर को सलामत रखे। आमीन आमीन। और भूख को अल्लाह ताला जल्दी गायब कर दे। आमीन। एक पता चले भूख को भी सलामत रखिए, दुआ कर लेंगे तो सैयद साहब फिर काफी देर मुझे लग रहा है फिर तो फजर के बाद ही मिलेगी। सैयद साहब की वैसी भी दुआ जल्दी कबूल हो जाएगी। अल्लाह इन सादात को सलामत रखे और हमारे इस मखदूम ज़ादी को भी सलामत रखे जो दीन और सुन्नियत का आगे भी तो बहुत काम करना है। हम लोग तो फिर अब बूढ़े होने के करीब हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जवा साल है और इनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। सरकार उस्ताद ज़मन और सरकार अल्लामा हसनैन रज़ा खां और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के मिशन को इंशाअल्लाह हिंदुस्तान भर में और हिंदुस्तान के बाहर भी हम करेंगे। सिलसिला अगर से शुरू हो गया है लेकिन उरूज के अभी मनाजिल बाकी है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, खूब काम ले। जुमले पे जरा गौर कीजिए। एक वली चले, उनकी बेटी जवान हो गई तो मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहिए। इमाम साहब ने कहा हजरत एक बात समझ में नहीं आती है, आजकल मस्जिद में आप नजर नहीं आ रहे। फरमाया मैं मुख्तलिफ मस्जिदों में जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, लेकिन सुन्नियों की मस्जिद थी, बदअकीदा की मस्जिद। वली तो कोई बदअकीदा के पीछे नमाज पढ़ ही नहीं सकता, अगर पढ़ लेगा तो वली कहाँ रहेगा। तवज्जो है आपकी? कहा कि वजह क्या है? वजह यह है कि मेरी बेटी जवान हो गई। कहा मसला समझ में नहीं आया, बेटी के जवान होने से मस्जिद में ना आने का क्या कारण? कहा दरअसल मामला यह है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता मस्जिदों में जाके तलाश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मैं यार कितना बदल गया मैं। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा हसन बसरी के पास एक शख्स आया, कहने लगा हजरत मेरी बेटी जवान हो गई है, अपनी बेटी की शादी के लिए किस तरह का बंदा तलाश करूं। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया सुनो, अगर तुम्हें अपनी बेटी के लिए लड़का तलाश करना है तो अल्लाह से खौफ रखने वाला लड़का तलाश करो। क्या मतलब? फरमाया अल्लाह से खौफ रखने वाला मतलब यह है कि जिसके दिल में अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह का असर नजर आए, यानी जो मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, अगर अदावत रखे तो अल्लाह के लिए। फरमाया अगर इस तरह का मिजाज रखने वाला बंदा होगा तो तुम्हारी बेटी कभी तकलीफ में नहीं रहेगी, इसलिए कि वो तुम्हारी बेटी को दीन और सुन्नियत और मजहब के एतबार से ही ढालेगा। उसको जो बात अल्लाह की मर्जी के मुताबिक लगेगी उस पर वो उससे मोहब्बत करेगा, और अगर उसके खिलाफ नजर आएगी तो उससे मोहब्बत नहीं करेगा, दूरी इख्तियार करेगा। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल जहन में रखे और उस वली की बात सुने। कहा मैं अपनी बेटी का रिश्ता मस्जिदों में जाके तलाश कर रहा हूँ। आज वली ने ये जवाब देकर के बता दिया कि आज के दौर में, बल्कि एक जुमला और अर्ज कर देता हूँ, फरमाया सुन अपनी बेटी को। बुजुर्गों ने यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई अपनी बेटी का रिश्ता किसी फासिक के साथ कर रहा है तो वह अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ रहा है, रिश्ता खत्म कर रहा है। इसलिए कि शरीयत की नजर में जब फासिक मोतबर नहीं है तो तेरी बेटी के लिए फासिक कैसे मोतबर हो सकता है। इसलिए अव्वलीन तरजीह अगर आपको देना है तो लड़कियों के लिए ऐसे लड़के तलाश करो जो नमाज़े पंजगाना के आदी हो, मसलके आला हजरत के पाबंद हो, जिनकी बोलियां ये हो जान है इसके मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। क्यों? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा कुछ दिन के बाद कहा मुझे लड़की के लिए बेटा मिला। सुभान अल्लाह। बेटी को जाके बशारत दी, बेटा तेरा अच्छा सा लड़का मैंने तेरे लिए तलाश कर लिया। अब्बा जान क्या कैफियत है? नमाज का पाबंद है,
नमाज ज़ोहर पढ़ के तिलावत कुरान, सुभान अल्लाह। जरूरत पड़ती है मस्जिद में ही सो जाता। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते ना, मैं शादी से पहले मस्जिद में ही सो जाता। सुभान अल्लाह। कहा क्यों? असल में नमाज तहज्जुद के लिए बड़ी आसानी है। क्या यार मिजाज था। सरकारी मुफ्ती आदम अलैहि रहमत व रिदवान कश्ती के सफर से वापस आए तो बड़ी तारीफ की, फरमाया सफर बड़ा अच्छा है। वजह क्या है? नमाज कदा नहीं होती है, नमाज पढ़ने का अच्छा इंतजाम हो जाता है। सुभान अल्लाह, ये फिक्र होना चाहिए। सुभान अल्लाह। बात समझी कि नहीं समझी? हाँ भाई, लोग के यार आज का जलसा बड़ा अच्छा लगा। क्यों? इसलिए कि नबी ने उस्ताद ज़मन खानदान आला हजरत के फर्द फरीद आए थे। सुभान अल्लाह। कुछ लोगों का मिजाज ये है कि यार जलसा बड़ा अच्छा था, पब्लिक बहुत थी। हमने कहा आया कौन था? बोले वो फला साहब आए थे, पता नहीं कहाँ कहाँ के गाँव से। समझ गए? हमने कहा इसका मतलब भीड़ को देख के फैसला मत कीजिए, भीड़ को देख करके फैसला नहीं करना, तकरीर मुनीर को देख करके फैसला। सुभान अल्लाह। गुफ्तगू से दिल किसकी लग रहा है, किसकी गुफ्तगू में दिल लग रहा है, और कौन आपके अकीदे और आपके अमल की इस्लाह करके आपको मरकज से करीब करे। सुभान अल्लाह। कितना अच्छा लग रहा है। कोई फोटो और वीडियो नहीं, कोई इसमें फोटो वीडियो का मसला नहीं। वरना देखो तो फिर आजकल के, माफ कीजिएगा, आजकल के बहुत सारे खुतबा सिर्फ खतीब नहीं एक्टर बन गए। एक्टर जैसे ही वो आए फौरन कैमरा लगा, क्योंकि आप एक्टिंग हो रही है, वो एक्टर है, मैं उनको एक्टर ही बोलता हूँ। माफ कीजिएगा, मुबल्लिगों की शक्लें ऐसी नहीं होती। क्या मौलाना अशरफ साहब मुझे अपनी तस्दीक का शरफ बख्शेंगे? एक्टरों की जरूरत नहीं है, मुस्तफा करीम के दीन की तबलीग करने वाले मुबल्लिगों की जरूरत है। गौर फरमाइएगा। उन्होंने कहा बेटी रिश्ता तलाश कर लिया है, लड़का बड़ा अच्छा है, मुत्तकी परहेजगार है। आखिर वक्त मौऊद आ गया, शादी हो गई, निकाह हो गया। लड़की जैसे ही घर पहुंची, क्या देखा? शौहर का एक पुराना सा घर है। जैसे ही अंदर गई, देखा एक घड़ा रखा है, घड़े के ऊपर सूखी रोटी है। घड़ा तो समझते हो, खड़ा जो पड़ा रहता है ना? हाँ, खड़ा नहीं रहता है, पड़ा रहता है। आप जानते हैं दुनिया में बहुत सारी मखलूकें हैं, कोई हालत क़याम में है, कोई हालत रुकू में है, कोई हालत सजदा में है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम लोग क्या है, रुकू भी करते हैं, सजदा भी करते हैं, क़याम भी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उन्होंने देखा एक मटका, उसके ऊपर सूखी रोटी है। शौहर से पूछा एक बात बताइए, ये आपने घड़े पे रोटी, मुझे क्या है? कहा आज रात को घड़े के पानी से सहरी करूंगा। जुल्म ये कि तो शक्ल ही नजर नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ छुपे बैठे। समझ जो है, नमाज की पाबंदी और ज्यादा कीजिए। हजरत बैठे हैं और हजरात भी बैठे हैं, 75 गुना अफजल है गैर शादीशुदा से शादीशुदा की नमाज, क्योंकि दिल मुतमईन हो जाता है। नफ्स जो भड़काता है उस पर इत्मीनान हासिल होता है। नमाज की पाबंदी और ज्यादा करना चाहिए। उन्होंने कहा क्या करोगे? कहा मैं पानी से सहरी करूंगा। रोटी से क्या करोगे? कहा उसके बाद जब इफ्तार का वक्त आएगा तो मैंने रोटी इफ्तार के लिए बना करके रखी है, मैं इससे इफ्तार करूंगा। सुभान अल्लाह। जब इतना सुनना था ना, तो चूंकि तरबियत अगर बाप की अच्छी होती है तो बेटियों का मिजाज भी बड़ा अच्छा होता है। आज तो कल्चर बड़ा तब्दील हो गया है, इसलिए कि माओ ने देखा कि जनाबे मौलाना अशरफ साहब मिसाल के तौर पर, इन्होंने देखा सबसे बड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माल भी बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, हुजूर अमीन शरीयत की बरकतें मिल रही है। फिर सास ने समझाना शुरू कर दिया, अपने शौहर को अलग कर ले, तेरा भाई ये तेरा शौहर ही सबका खर्चा उठाता है, बाप का खर्चा भी वही उठाए, माँ का खर्चा भी वही उठाए, छोटे वाले तो कुछ करते ही नहीं है, सारे का सारा माल इन्हीं को खर्च करना पड़ता है, बिला तशबीह व तमसील। याद रखिएगा, इस तरह का मिजाज बना दिया गया। मगर मैंने कहा ये बहुत बड़ी कमी है, आपको सोचना
समझना चाहिए जब एक तकदीर से इतना मिल रहा है, जब चंद तकदीरें एक साथ मिल जाएगी तो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाएगा। माँ बाप को देने से माल में कमी नहीं आती। अपनी जिंदगी का तजर्बा बता रहा हूँ, अगर मैंने दिल में वालिद के लिए 5,000 खर्च किए हैं, उसी रात मुझे 15 या 10 का फायदा हो गया है। यानी अब यूं कहिए इधर खर्च किया उधर मिल जाया करता है। हम कहते हैं माँ बाप ने इतनी बड़ी कुर्बानियां हमारे लिए दी है, अगर हमें बज़ाहिर फायदा ना भी मिले तो क्या है। सरवरे कायनात की बारगाह में एक सहाबी आए थे ना, कहा मेरे बाप मेरा माल वापस नहीं कर रहे हैं। अल्लामा महमूद आलूसी कहते हैं उनके वालिद को सरकार ने बुलाया, फ़इज़ा हुआ शेखुन यतवक्कउ अला असाहु, वो डंडा पकड़ के आए कपकपाते हुए। सरकार से अर्ज किया मेरी बात सुनने बाद में फैसला फरमाइएगा। हुजूर ने फरमाया क्या है। कहने लगे जब ये छोटा था इसके अंदर ताकत नहीं थी, मैं ताकतवर था, मैं कमाता था ये कमाता नहीं था। आज मेरे आज़ा ने काम करना छोड़ दिया है, आज मैं कमजोर हो गया हूँ, आज ये कमाने के काबिल है। सरवरे कायनात ने जब बाप का दुखड़ा सुना था, रिवायत में है फबका रसूलुल्लाह, सरकार अलैहिस्सलाम को रोना आ गया और मेरे नबी ने फरमाया मा मिन हजरिन वला मदरिन इल्ला बका अलैहि। फरमाया क्या समझते हो, तन्हा तुम्हारा नबी रो रहा है? नहीं, इस बाप के दुखड़ों को सुन करके इन ढेलों ने रोना शुरू कर दिया है, पत्थरों ने रोना शुरू कर दिया है। अब एक जुमला बताता हूँ, अहले इल्म तशरीफ फरमा है, आपको मालूम होगा कि आपने एक मामला एक जुमला सुना है, अंता वमालुका ली अभी। ये उसी मौके पर मेरे नबी ने फरमाया, कहा तू माल लेने की बात करता है, सर से लेकर पैर तक तू और तेरा जितना माल है वो सब तेरा नहीं, सब तेरे बाप का है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्होंने कहा कि साहब एक बात बताइए, अब पानी पी करके सहरी करके 10-12 घंटा जो भी रोजा रहा, दिन भर आप भूखे रहेंगे, मरेंगे नहीं, मौत नहीं आएगी। करना अल्लाह की जात पर भरोसा है। ऐसी औरतें अगर मिल जाए ना तो घरों में तलाक का तसव्वुर तक। कहा कि आप जिंदा रहेंगे, कहा कसम खुदा की जिंदा रहूंगा। आपको भूख की बुनियाद पर मौत तो नहीं आएगी। कहा मुझे अल्लाह की जात पे भरोसा है। अल्लाह कहता है ना वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह की जात पे भरोसा कर लेता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। ए चश्मे वाले भाई जरा मेरी तरफ दे, बहुत देर तक तो तू मोबाइल चलाता रहा और अब थोड़ा सा सर उठाया है तो उस तरफ देख रहा है, क्या किया जाए इस हिरमा नसीबी पर, अल्लाह करम फरमाए। जरा गौर कीजिएगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और नबी की तरबियत को उन्होंने अपनी बेटी के दिलों में, अपने बेटी के दिल में रासिक कर दिया था, रगो पाय के अंदर उस मोहब्बत को बिठा दिया था। क्या कहती है बेटी, कहा आप जिंदा रहेंगे, कहा मुझे अल्लाह की जात पे भरोसा है। बीवी ने कहा ये रोटी उठाइए, हमसे ज्यादा मोहल्ले में जो गरीब नजर आता है उसको दे करके आइए, इसलिए कि जब आपका यकीन है कि अल्लाह ताला आपको सिर्फ पानी पर कई घंटे तक जिंदा रख सकता है, तो मेरा यकीन है कि इफ्तार के वक्त अल्लाह आपके लिए रोटी का इंतजाम फरमा देगा। जो अल्लाह जिंदा रखने पर कादिर है वो अल्लाह रोटी का इंतजाम फरमाने पर भी कादिर है। हमने कहा अगर इस तरह का मिजाज रखने वाली औरतें घर में आ जाती हैं, जिनको साबिर और शाकिर औरत कहा जाता है, फिर दुनिया के अंदर फसादात नहीं होते, पूरा घर कहवा रहे मोहब्बत भी बन जाता है और इसी को कहते हैं शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम जिंदाबाद, सलमान पाइंदाबाद। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी ना मैंने जिक्र निकाह अली का तज़किरा किया है, जिक्र निकाह अली किया है, और ना मैंने हजरत जुलैबीब की जिंदगी पे नजर डाली है। इंशाअल्लाह किसी और मौके पर गुफ्तगू करूंगा, तब तक के लिए इजाजत नहीं। अस्सलाम वालेकुम।